Hello student, today's topic is Bill of Rights in the South African Constitution। आज हम जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन यानी साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसमें कौन कौन से अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनोग्रेटेड इन दिसंबर 1996। जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसकी शुरुआत दिसंबर 1996 से हुई थी। इट्स क्रिएशन ए प्रोमulgation took place at the time when South Africa still faced the threat of a civil war। ये संविधान उस समय जो बनाया गया था जब साउथ अफ्रीका एक सिविल वॉर यानी कि जो एक नागरिक युद्ध से गुजर रहा था। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द एप्रीहेटेड गवर्नमेंट, जब जो साउथ अफ्रीका में हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद से संबंधित जो सरकार थी, जो गोरे और काले यानी कि श्वेत और अश्वेत में जो डिफरेंस करती थी, उस गवर्नमेंट के डिसोल्यूशन यानी उसके समाप्त होने के बाद ये संविधान बना था। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द बिल ऑफ राइट इज़ ए कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसमें जो बिल ऑफ राइट्स, साउथ अफ्रीका के संविधान में ये बोला गया है कि बिल ऑफ राइट्स यानी कि जो अधिकारों से संबंधित जो विधेयक है इज़ ए कॉर्नरस्टोन, यह एक मील का पत्थर यानी कि एक नींव के पत्थर के रूप में काम करता है ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो ये बिल ऑफ राइट्स है वो एक मील के पत्थर के रूप में काम करता है। इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, पेरेंटल स्टेटस, एथिक एंड सोशल और ऑरिगन, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में जो पहले जो भेदभाव किया जाता था अलग अलग तरीके से रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, पेरेंटल स्टेटस, एथिक्स और सोशल ऑर्गन के आधार पर जो ओरिजिन के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो उससे बचने के लिए यह संविधान बनाया गया। कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजियंस, कॉन्शियंस, बिलीव, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ, इन सभी के आधार पर जो हम देखते थे जो साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव किया जाता था उसके बचाव के लिए संविधान बनाया गया था। इट ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एग्जीक्यूटिव रेंज ऑफ राइट टू द सिटीजन, इसलिए जो साउथ अफ्रीका के जो नागरिक हैं उन्हें अलग अलग तरीके के बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए। ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इनफोर्स द राइट इनशेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि जो साउथ अफ्रीका में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई जो इन राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। सम ऑफ द राइट इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कुछ जो अधिकार हैं जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड कराए गए, उनमें से कुछ अधिकार इस प्रकार हैं। राइट टू डिग्निटी यानी कि जो सम्मान का अधिकार, इट मीन सभी लोगों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया गया। सेकंड इज़ राइट टू प्राइवेसी, सभी लोगों को अपनी प्राइवेसी यानी व्यक्तिगत अधिकार भी प्रदान किए गए कि किस तरीके से अपनी जो व्यक्तिगत चीज़ों के संबंधित अधिकार उन्हें दिए गए। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, थर्ड राइट है उसमें राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, यानी कि जो लोग हैं लोगों को मजदूरी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। सभी को ये अवसर दिया गया कि वो अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं।
right to healthy environment and right to protection of environment। जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट यानी कि एक ऐसा स्वस्थ वातावरण का अधिकार दिया गया, और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि जो पर्यावरण है उसकी रक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा राइट टू अप्रिएटेड हाउसेस यानी कि सभी को जो हाउसिंग यानी कि जो रहने की स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने हाउसेस को बना सकते हैं। राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, और उन्हें साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का, फूड यानी कि भोजन, वाटर पानी, और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया। इसके साथ साथ चिल्ड्रंस राइट यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों से संबंधित अधिकार भी वहाँ साउथ अफ्रीका के सिटीज़न को प्रोवाइड कराए गए। राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, जो शिक्षा यानी कि जो बेसिक यानी प्राथमिक और हायर यानी कि उच्च शिक्षा का अधिकार भी लोगों को दिया गया है। राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड इंग्रेस कम्युनिटीज़ यानी कि जो साथ साथ जो कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक, रिलीजियस यानी धार्मिक जो कम्युनिटीज़ यानी कि समुदाय बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। और लास्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचना का अधिकार भी उन्हें दिया गया। तो कुछ ऐसे जो साउथ अफ्रीका में ऐसे राइट्स थे जिनको उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। तो इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका है उनमें वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, और जो बिल ऑफ राइट्स है उसे साउथ अफ्रीका में जो कॉर्नर स्टोन यानी कि डेमोक्रेसी के कॉर्नर स्टोन के नाम से जाना जाता है। और साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि पहले किस तरीके से रंग भेद था। तो उस समय जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट जो सिविल वॉर की, जिसके कारण वहाँ उनको इस तरीके की गवर्नमेंट से छुटकारा मिला। और दिसंबर 1996 में साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन का इनॉग्रेशंस हुआ था। तो जो साउथ अफ्रीका है उनके वहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष के बाद और जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित की, और जो भेदभाव होता था कलर, जेंडर, लिंग, इनके रिलीजियस, इनके आधार पर जो भेदभाव होता था वो वहाँ पर समाप्त हुआ। उसके बाद में वहाँ के लोगों को कई ऐसे राइट्स दिए गए जैसे डिग्निटी, प्राइवेसी, लेबर प्रैक्टिस, हेल्दी एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एडिक्वेट हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस राइट, बेसिक एंड हायर एजुकेशन रिलेटेड राइट, कल्चरल, रिलीजियस, कम्युनिटीज़ राइट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये सभी राइट्स जो प्रोवाइड कराए गए।